नमस्कार साथियों, आप देख रहे वीएन समाचार सच के साथ। आज सतनाली के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बीडीपीओ कार्यालय में 12वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस बड़े उत्साह उल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधि, युवाओं एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा सामूहिक योग अभ्यास कर स्वस्थ एवं निरोग जीवन का संदेश दिया। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान क्रियाओं का अभ्यास किया। इस दौरान योग के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही एसडीएम योगेश सैनी जी ने धन्वंतरी जी महाराज के सामने दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पांजलि की और इसके साथ ही उन्होंने व्यायाम करने की सलाह दी और बल्कि जीवन को संतुलित और सकारात्मक दिशा देने वाली एक संपूर्ण जीवन पद्धति के बारे में भी उन्होंने बताया। भर्गो देवस्य धीमहि। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की साइड लेके नहीं हिलेगा। गर्दन की जो मांसपेशियां होती हैं उन पे पूरा जोर पड़ना चाहिए और जिसको सर्वाइकल की दिक्कत है वो एक पे पीछे लेके जाएंगे, दो पे सीधा लेके आएंगे। पीछे नहीं झुकना, सिर्फ गर्दन को झुकाना है। एक साथ सभी दो पे धीरे धीरे आगे की तरफ गर्दन को झुकाएंगे। तो श्वासों को जब वेरी गुड, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिलैक्स। अब गर्दन सीधे कानों के साथ से हथेलियां दोनों एक दूसरे की साइड होनी चाहिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों पे लेके आएंगे। दोनों दाईं साइड से ऐसे आगे से लेके आना है। फिर रिलैक्स, एक बार फिर से करेंगे इसी को। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। रिलैक्स। अब दूसरी साइड, इसे कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक, दूसरी साइड बाईं साइड, एक, पूरा घूमना है, बिल्कुल पैर नहीं। दो, रिलैक्स, एक बार फिर रिलैक्स। अब बाईं साइड से एक, रिलैक्स। बोलूंगी तब करना है। आगे नहीं झुकना, कमर सीधी रखनी है एकदम। थोड़ा होल्ड रखो, देखते हैं। रिलैक्स। तो हमारा शरीर मांगे, जितना वो मांगे उतना ही करना है। रिलैक्स। वेरी गुड। रिलैक्स। एक बार, दो पे नीचे अपने पंजों को छूना है। रिलैक्स। एक, रिलैक्स। एक साइड करेंगे सभी। एक, बाएं हाथ को देखना है। कमर सीधी हो, आगे झुकी हुई नहीं, सीधी साइड में। रिलैक्स। रिलैक्स। भाई तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे वो डेली करते हैं वैसा लग रहा है मेरे को। बटरफ्लाई भी बोलते हैं, तितली आसन भी बोलते हैं, ऐसे हिला भी सकते हैं। ये महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा ही लाभकारी आसन है। बच्चों के लिए बना है। एक बोलूंगी तो पीछे जाना है। एक, अर्ध उष्ट्रासन यानी ऊंट की तरह।
12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी नागरिक हैं महेंद्रगढ़ जिले में, हमारे सब डिवीज़न में और सतनाली ब्लॉक में, उनको यही आग्रह करना चाहूँगा जैसे कि योग हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। हमारे देश ने इसको बाकी दुनिया को दिया है, तो कृपा करके इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में उतना अच्छा रहेगा। इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आज के समय में हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर हेल्थ आपके साथ है तो सब कुछ आपके साथ है। तो योग एक ऐसी कला है जिसके तहत आप इसको हेल्थ को पा सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर किस तरह से उतारा जाए, क्या कहना चाहते हो सर आप? योग को ग्रामीण स्तर पर उतारने के लिए सरकार ने हर गांव में एक व्यायामशाला पहले से ही खोली हुई है और उनमें प्रत्येक व्यायामशाला में योग सहायक की नियुक्तियां भी की हुई हैं, जो सुबह शाम गांव में साधकों को योगाभ्यास करवाते हैं और सेहत से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारियां वहां दी जाती हैं। आज जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सतनाली के इस BDPO कार्यालय में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि SDM महेंद्रगढ़ माननीय श्री योगेश सैनी जी रहे, व अध्यक्षता महंत पचनाईनाथ जी ने की। यहाँ पे 300 से अधिक प्रतिभागियों ने योग शिक्षकों के द्वारा करवाए गए योग का अभ्यास किया। आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, इसका विशेष महत्व क्या है? आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, इसमें विशेष महत्व यही है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, भारत सरकार हो या आम जन, विशेष में आम जन स्वस्थ हो वह निरोग रहे। कि योग ही एक ऐसी क्रिया कहिए या पद्धति कहिए जो कि शरीर को स्वस्थ रख सकती है। योग के माध्यम से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। कार्य करनी शुरू की जाए। सरकार ने अलग अलग व्यायामशालाओं में योग सहायक अपॉइंट किए हुए हैं, जो कि समय समय पर लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, और जो विशेषकर जो लेडीज़ हैं, महिलाएं जो हैं, उनके स्वास्थ्य के हिसाब से जो योग उनको प्रिस्क्राइब करने चाहिए, वो हमारे योग सहायक उनको समय समय पर बताते हैं कैसे करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, कौन सी बीमारियां उनको ठीक हो सकती है। ग्रामीण स्तर पर योग को किस तरह से उतारा जा सकता है? नमस्कार, मैं योग सहायक सविता। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि सुबह मंदिर होते हैं, पार्क होते हैं और खेल के मैदान होते हैं, वहाँ पर एक एक गांव के साथ योग मित्र बनाए जाएं और लोगों से वहाँ पर योग करवाया जाए, ताकि हर घर में योग पहुँच सके। और इसके लिए योग मित्र सहायक होंगे तो गांव में, खेल के मैदान में, मंदिर परिसर में, हर जगह पर योग हो सकेगा। इससे तो इससे ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। योग एवं प्राणायाम में क्या फर्क है मैडम? योग और प्राणायाम तो अंदर की जो नाड़ी शोधन का काम करते हैं प्राणायाम, और योग है वो बाहरी शारीरिक रूप से किया जाने वाला है। योग के साथ साथ शरीर को मेंटेनेंस रखने के लिए डाइट क्या लेनी चाहिए सर? देखिए, योग हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है और योग के साथ साथ हमें अपने डाइट पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सुबह जैसे अपना योग करके अपना नींबू का पानी, खिचड़ी, दलिया, हल्का खाना खाना चाहिए। गरिष्ठ भोजन से हमें बचना चाहिए और हल्का खाना, सुपाच्य खाना हमें लेना चाहिए, ताकि योग के साथ साथ हमारे शरीर में आंतरिक और बाहरी दोनों घटकों को सेम किया जा सके और शरीर को निरोग रखा जा सके। इसमें योग के साथ साथ अपने डाइट का, खान पान का और दिनचर्या का बहुत महत्वपूर्ण है। दिनचर्या योग के द्वारा, अंदर का खान पान अपने डाइट के द्वारा सही सेम बैलेंस करना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, आप युवाओं को इसमें किस तरह से भागीदार करने के बारे में प्रेरणा देते हैं? देखिए, आज के समय जो युवा हैं उनके लिए यह होगा कि सबसे पहले तो मूलभूत जो चीज होगी वो हमारे लिए यही होगी कि आज के समय युवाओं को इस चीज के बारे में जागरूक किया जाए कि योग न केवल एक प्रथा है, किंतु इसके अनुसार यदि देखा जाए तो 4 प्रकार के जो हमें लाभ मिलते हैं वो ये हैं कि सबसे पहले स्वास्थ्य उचित रहता है, दूसरी चीज है मानसिक, तीसरी चीज है मानसिक एकाग्रता और चौथी चीज है मानसिक तनाव के बारे में। यदि इन चारों चीजों को आज के समय में इकट्ठा करके युवाओं को बताएं तो इससे इस चीज का पूर्ण रूप से प्रचार किया जाएगा। दूसरी चीज ये होगी कि आज की जो नई व्यवस्था है उससे हमें योग को जोड़ना होगा। युवाओं को केवल ये ना बताया जाए कि ये एक पुरानी परंपरा है जो चलती आ रही है, बल्कि युवाओं को ये बताया जाए कि आज की समस्याएं जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी जो युवाओं के बीच में सबसे ज्यादा आ गई है, उसका सबसे अच्छा समाधान योग के द्वारा ही किया जा सकता है। और इसके प्रचार के लिए यदि हम बात करें
तो आज के समय जो प्रतिस्पर्धा की भावना युवाओं में है, उसके अनुसार सबसे अधिक प्रचार केवल और केवल प्रतियोगिताओं के द्वारा ही किया जाना संभव है।